हेलो एवरीवन, मैं हूं गरिमा। तो दोस्तों आज मेरे चैनल पर आई है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज से जुड़ी हुई एक रामबाण रेमेडी। जी हाँ, ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा काम की है। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे पेट में जो हमारा मल होता है, तो वो जो है जमा हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग कब्ज बोलते हैं। जब भी हमारे खाने जो हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, तो इस टाइम पर जो है बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी-कभी उन्हें गैस की भी समस्या होती है, पर कॉन्स्टिपेशन ही जो है पेट साफ ना होने की स्थिति होती है। एक जो हेल्दी इंसान होता है उसे जो है दिन भर में 2 से बार जो है 2 बार या फिर सुबह और शाम को तो जाना ही चाहिए, पर अगर कभी वो नहीं जा पाते तो यही चीज़ जो है हमारे पेट में कॉन्स्टिपेशन का रूप लेता है, बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है। तो इस कब्ज के इलाज के लिए आज मैं आपके साथ एक रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो कि फिटकरी से रिलेटेड है। फिटकरी आपको भी पता है बहुत सारे औषधीय फायदे होते हैं, बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं फिटकरी के। फिटकरी जो है कभी-कभी खाने की चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। साथ ही जो है इसका इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। जब भी कभी आप घर में शेव करते होंगे तो जो है, या फिर कहीं कट जाता है, कहीं से ब्लड निकलने लगता है, तो उस टाइम पर अगर फिटकरी को यूज़ किया जाए अपनी स्किन पर तो फटाफट से ब्लड जो रुकने की समस्या होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह से फिटकरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो फिटकरी का फ़ायदा है वो हम इसको यूज़ करेंगे कब्ज़ या बवासीर के लिए। अगर शरीर में कब्ज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो वही जो है बवासीर का रूप ले लेता है। उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे मल के साथ जो है ब्लड आने की समस्या हो जाती है और ये बहुत ही घातक कंडीशन होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इसके लिए ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आज आपको फिटकरी का इस्तेमाल मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने फिटकरी का एक नॉर्मल साइज़ का टुकड़ा लिया है और उसे जो है पहले हम अच्छे से कूट लेंगे, क्योंकि जब जितना ही हम इसे अच्छे से कूटेंगे, इसे पकाने में टाइम उतना ही कम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटे से इमामदस्ते में फिटकरी को कुछ इस तरीके से कूट लिया है। आप चाहें तो एक बार ये फिटकरी की जो भस्म हम बनाएँगे, वो बनाकर आप किसी एयरटाइट डब्बे में डालकर रख भी सकते हैं और आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक। अब दोस्तों जो फिटकरी की भस्म हम बनाएँगे, वो हम बनाएँगे किसी लोहे के बर्तन में। जी हाँ, यहाँ पे मैंने लोहे का एक छोटा-सा पैन ले लिया है। आप चाहें तो तवा या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं। बर्तन को पहले हम हल्का-सा गरम करेंगे और जो फ्लेम को सिम करेंगे, सिम फ्लेम पर ही हम फिटकरी को अच्छे से पकाएँगे। जी हाँ, सिम फ्लेम पर इसको हम तब तक पकाएँगे, ध्यान रखिए कि इसको चलाना-वलाना नहीं है, इसे हम इसी तरह से पकने देंगे। आप जो है जब फिटकरी को पकाएँगे तो इसे पकने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आप साबुत फिटकरी ही बर्तन में डाल देंगे तो इसे पकने में 5 से 7 मिनट तक का टाइम लग सकता है, पर चूँकि मैंने इसे टुकड़ों-टुकड़ों में कर लिया है, तो इसे मुझे पकाने में 3 से साढ़े 3 मिनट का कुल टाइम लगा है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जितना जो इसका मॉइस्चर है, वो जो है फ्लेम पर पड़ते ही रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और फिटकरी का जो फॉर्म होगा, जो लास्ट फॉर्म होगा, वही हम इसको भस्म के रूप में तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जैसे-जैसे आप देखते जा रहे हैं, मैंने वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। फिटकरी का जो वेपर है, जो मॉइस्चर है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उड़ता चला जाता है और इस तरह से जो है हम इसी तरह इसे छोड़ देंगे, बस इसे बीच में वॉच करते रहें। तो इस तरीके से करते ही 2 से 3 मिनट में हमारी फिटकरी की जो एक भस्म होती है, मतलब जो इसका लास्ट पार्ट होता है, वो बनकर तैयार हो जाता है। इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, ना ही चलाना है, ना ही बर्तन को गैस से उतारना है, बस इसे सिम फ्लेम पर करके इसी तरह से पका लेना है जब तक कि इसका मॉइस्चर जो है पूरी तरीके से अच्छे से निकल ना जाए। और आप देख रहे हैं कि फिटकरी जब पक रही है, तो इसका कलर भी जो है चेंज हो रहा है। अगर आप इसे सिंपल बर्तन में पकाएँगे तो हो सकता है कि इसका कलर ना चेंज हो, पर चूँकि मैंने यहाँ पर लोहे का बर्तन लिया है दोस्तों, तो फिटकरी का कलर जो है वो आपको चेंज दिख रहा है। फिटकरी का कलर चेंज होता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वैसे भी मार्केट में अलग-अलग टाइप की फिटकरी अवेलेबल होती है, तो कभी हो सकता है कि आप पकाएँ तो आपकी फिटकरी का कलर जो है व्हाइट ही रहे। मेरे पास जो फिटकरी थी वो पकने के बाद कुछ ऐसे हल्के से ब्राउनिश कलर में आ रही है। अभी मैंने गैस को बंद कर दिया है और देखिए गैस बंद होने के बाद भी जो इसका मॉइस्चर है वो बर्तन की गर्मी से अपने आप जो है सही हो जाएगा, यानी कि हमारी फिटकरी जो है हार्ड हो जाएगी। अभी बंद गैस में भी आप देख रहे हैं फिटकरी कितना ज़्यादा मॉइस्चर जो है रिलीज़ कर रहा है और इसके जो बबल्स हैं वो लगातार अभी बन ही रहे हैं। इसे हम छोड़ देंगे एक बार 5 से 8 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा बर्तन पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। इस बर्तन को अच्छे से ठंडा होना ज़रूरी है। अभी हम इसे स्पून से या नाइफ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं इसे यहाँ पर इस बर्तन में छोड़ दूँगी, जिससे कि अच्छी तरीके से जब ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी जो फिटकरी है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी हो गई है कि इसे मैं हाथों से टच कर पा रही हूँ। इसे आप नाइफ से, स्पून से या फिर अगर हाथों से निकलता है तो हाथों से भी निकाल सकते हैं। मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, पर ये पूरा जो है हाथों से नहीं निकल रहा है। तो मैं क्या करूँगी कि किसी नाइफ से या फिर किसी स्पून से ही इसे निकालने की कोशिश करते हैं, और जब मैं स्पून से कर रही हूँ तो भी ये नहीं निकल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी कि वामदस्ते का जो छोटा-सा ये हमारा कलबट्टा का मूसल होता है, इसको मैं हल्के-हल्के हाथों से इस पे मार रही हूँ, तो फिटकरी की जो भस्म है
वो अलग हो रही है। तो इसी तरीके से बहुत आसानी से ये निकल जाएगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी चीज़ से चाहें आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए हल्के-हल्के से ही मारते ही ये बर्तन जो है छोड़ने लगा है। यहाँ पर हमारी जो फिटकरी है, ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में है। हमको इसको जो है भस्म तैयार करना है। भस्म वो होती है जैसे कि किसी भी चीज़ की राख होती है, यानी कि जली हुई फिटकरी। एक तरह से जो जली हुई फिटकरी है, उसकी राख ही उसे ही भस्म कहते हैं। तो यहाँ पर इस फिटकरी को मैं क्या करूँगी, इस बर्तन में डाल लेती हूँ, यानी कि एक छोटे से इमामदस्ते में डाल लेती हूँ। आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं। वैसे जितनी बढ़िया तरीके से ही हम इसकी भस्म तैयार करेंगे, उतनी ही बढ़िया ये हमारी दवाई का काम करेगी। इसको जो है कूटेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाए, बिल्कुल भी इसके दाने ना रहे, क्योंकि अगर मोटे दाने होंगे तो हम जब भी इसको खाने के लिए यूज़ करेंगे तो ये जो है हमारे दाँतों के नीचे आएगी और इसका स्वाद थोड़ा-सा कड़वाहट भरा, हल्का-सा सॉल्टी सा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर देखिए इस तरह से रगड़-रगड़ कर अच्छे से पत्थर के बर्तन में जब हम इसको तैयार करते हैं तो इसकी बहुत ही बढ़िया सी जो है फिटकरी की भस्म तैयार हो जाती है। ये काम थोड़ा-सा आपको टाइम लग सकता है, 2 से 3 मिनट आपको लग सकते हैं इसको करने में, पर उसके बाद से जो ये भस्म है इसे आप बंद करके डिब्बे में रख सकते हैं और आराम से 2 महीना 4 महीने ये खराब नहीं होती है। अब इसके बाद से इसे खाना कैसे है, चलिए वो बता देते हैं। केला आपको पता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन में केला कितना ज़्यादा फ़ायदे करता है। जब हमारे छोटे बच्चों को कब्ज़ होता है, तब हम अपने बच्चों को जो है केले को कद्दूकस करके, पकाकर या फिर दूध के साथ कैसे भी उनको केला खिलाने की कोशिश करते हैं। जो बनाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, साथ ही इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि हमारे पेट की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो है लेकिन केले को जब हम खाएँगे तो ध्यान रखेंगे कि अगर सर्दी के दिन है तो थोड़ा-सा, अगर आपको सर्दी-जुकाम नहीं है तभी आप केले का यूज़ करें। साथ ही दूसरी बात, केले को तभी हम खाएँगे जब हमने कुछ खाया हुआ हो, यानी कि खाली पेट हमें केले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है कि खाली पेट केला नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ये आपके शरीर में जाकर कुछ अलग टाइप का रिएक्शन भी कर सकता है। इसलिए जो है केले को खाते समय पूरा ध्यान रखना है। तो अभी यहाँ पर मैंने 2 केले ले लिए हैं, एक बार में। अगर एक एडल्ट इंसान है तो 2 केले सफिशिएंट हैं। केले को आप कैसे भी अपने हिसाब से चॉप कर सकते हैं। इसे आप गोल चॉप कर सकते हैं, लंबे फ़ोक में डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं काट रही हूँ थोड़े से डिज़ाइनर रूप में, वैसे भी आप चॉप कर सकते हैं। केले का जो चॉपिंग है वो टोटली ऑप्शनल है, आप इसे अपने तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 केलों को चॉप किया। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1 बड़ा केला सफिशिएंट है। और जो है यहाँ पर केले को मैंने बिछा दिया है। इसके बाद से जो एक चीज़ मैं ले रही हूँ दोस्तों, वो है ब्लैक सॉल्ट। जी हाँ, यानी कि काला नमक। काला नमक जो होता है वो हमारे पेट की सफाई में बहुत अहम रोल निभाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कब्ज़ होती है, तो ये काला नमक का पानी पीने से हमारे पेट साफ होता है, साथ ही शरीर से गैस भी रिलीज़ होती है। तो ये जो ब्लैक सॉल्ट है, इसे आप ज़रूर यूज़ करें। इसके यूज़ करने का एक रीज़न ये भी है कि अगर फिटकरी की वजह से आपको केले का स्वाद थोड़ा-सा डिफरेंस लगे, तो फिर ब्लैक सॉल्ट आपको केले को खाने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ एक बात और मैं कहूँगी कि आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी-सी हनी का भी यूज़ कर सकते हैं केले को खाने के लिए। मैंने यहाँ पर हनी का यूज़ नहीं किया है। अब इसके बाद से हमारी जो फिटकरी की भस्म है, यहाँ पर आप देख लीजिए मैं कितना ले रही हूँ। मैंने अभी 1 चुटकी लिया है, तो 2 किलो में हम 2 चुटकी भस्म का यूज़ करेंगे। 1 केले के लिए 1 चुटकी जो हमारी फिटकरी की भस्म है, वो सफिशिएंट है। तो यहाँ पर 2 केले हैं, तो 2 चुटकी भस्म लेके आप इसको स्प्रिंकल कर दें केले के ऊपर, और बहुत आसानी से कोई भी इंसान इन केलों को खा सकता है। फिटकरी का जो टेस्ट है वो पकने के बाद टोटली चेंज हो जाता है, बिल्कुल भी कच्ची फिटकरी की तरह नहीं होता है। एक बात का और खास ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर आप इस रेमेडी को ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कच्ची फिटकरी का यूज़ नहीं करें। कच्ची फिटकरी आपको इस तरह से खाने पे नुकसानदेह हो सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक-एक चीज़ को समझकर तभी इस रेमेडी को ट्राई करिएगा। फिटकरी की भस्म बनाने के बाद आप केलों के साथ इसका यूज़ करिए। अगर आप चाहें तो इस पे हनी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर ब्लैक सॉल्ट का यूज़ ज़रूर करें। और फिर केलों को आप जब भी आपने नाश्ता कर लिया है तो आप इसे खा सकते हैं, या फिर रात में, शाम में आप खा सकते हैं। जब आपने चाय नाश्ता किया है, आपका पेट थोड़ा-सा हल्का-सा भरा हुआ है, तो फिर आप 2 केले इस तरह से फिटकरी डालकर खा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि नेक्स्ट डे से ही आपको जो है इसके फ़ायदे मिलने शुरू हो चुके हैं। अगर आपको बवासीर की शिकायत है तो इसे आप 1 महीने तक लगातार करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी ये ट्रीटमेंट आप अपना सकते हैं, बड़ों को भी ये दवाई दे सकते हैं। इस तरह से जो है इस ट्रीटमेंट को ज़रूर अपनाइएगा, और आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों मेरी नई रेमेडी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।